नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। निजी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर मनमानी फीस वसूली बंद करने की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से बुद्ध पार्क में चल रहा धरना अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया। धरने में 14वें दिन पार्षद धर्मवीर डेविड क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए। पार्षदों का कहना है कि जब तक सरकार स्कूल फीस माफ नहीं करती है तब तक धरना जारी रहेगा। बता दें कि निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में पार्षद रोहित कुमार अपने समर्थकों के साथ बुद्ध पार्क में धरना दे रहे हैं। गरीब परिवार है, उसमें फीस देने के लिए पैसे नहीं, महामारी के टाइम में रोजगार है नहीं, आदमी परेशान है, खाने के लिए लोगों का पैसे नहीं है, फीस कहाँ से देगा। अब कह रहे हैं गरीब आदमी सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो सरकारी स्कूल इस लायक है ही नहीं है जो बच्चे वहाँ पढ़ पाएँ। उनमें कहीं सफाई नहीं है, मास्टर नहीं है ढंग से पढ़ाने के लिए, और अव्यवस्था ख़राब है, कुछ ऐसा नहीं है। और यही कहना चाहता हूँ कि ये फीस माफ़ होनी चाहिए, जिससे गरीब जनता को उसका फ़ायदा मिले। वर्तमान में कोरोना काल के चक्कर में पिछले 5 से 6 महीने के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है जिसके पास कोई कारोबार नहीं, कोई रोजगार नहीं है और किसी तरीके के रोजगार या नौकरी नहीं है। कई लोग बेरोजगार भी हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति को अपने घर की एक वक्त की रोटी चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पड़ रहा है। तो जितने भी प्राइवेट या फिर जो बड़े स्कूल है, संस्थान है, उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। तो शासन को कहीं न कहीं कुछ समय के लिए, जब तक कोरोना थे और लोग वापस अपनी जीविका पर प्रॉपर पटरी में आए, तब तक कुछ साल के लिए कहीं ना कहीं कुछ रियायतें देते हुए कुछ समय के लिए बच्चों की फीस को माफ़ करना और बच्चों की फीस में रियायतें देने का होना चाहिए। देखिए, हमारा छोटा भाई रोहित कुमार तो इस मूवमेंट का संयोजक है और बहुत अच्छी मांग है, बहुत अच्छा मांग है और जल्दी से जुड़ी हुई मांग है। एक पार्टी के ऊपर उसके मांग है। तो देखिए, कोरोना काल के चल रहा आपको पता है कि प्रदेश के हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि नो स्कूल नो फीस। तो ठीक है, नहीं तो हम फीस नहीं देंगे। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किसके दबाव में या किसके कहने पर वो अपने इस बयान को लेकर चुप हैं और अब अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अभिभावकों पर व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक के माध्यम से फीस मांगने का काम कर रहा है, तो जो बिल्कुल गलत है। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम सभी पार्षद यहाँ पर बैठेंगे और इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे धरने का 14वां दिन है। हमने 12 दिन लगातार सांकेतिक धरना यहाँ चलाया फीस माफ़ी को लेकर के, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी बंदा हमसे बात करने यहाँ पर नहीं आया। फिर उसके बाद हमने अपने धरने को उग्र करते हुए क्रमिक जो भूख हड़ताल है वो शुरू की, जिसमें कल एक हमारे सहयोगी बैठे थे। आज हम मेरे बड़े भाई सहयोगी जो धर्मवीर भाई जो कि पार्षद हैं, आज वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से जो मेरे बड़े भाई जितने पार्षद हैं वो लगातार यहाँ पर, जब हमने धरना शुरू किया था तो एक रोहित मैदान में था, लेकिन आज देखते देखते काफ़ी सारे कई रोहित मैदान में आ चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जब तक हमारी ये फीस माफ़ी को लेकर की जो मांग है ये पूरी नहीं होगी, हमारा धरना जारी रहेगा, चाहे उसके लिए हमें आमरण अनशन क्यों ना करना पड़ जाए। और सरकार को पता है, अभी बड़े भाई ने बताया कि भौगोलिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है उत्तराखंड की कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। धन्यवाद। आज ये कई दिनों से हम अखबार के माध्यम से भी और तमाम ये लोग ने देखा कि जो हमारे पार्षद हैं नवनियुक्त, ये रोहित भाई ने एक बीड़ा उठाया है। जो तमाम माता पिताओं का और अभिभावकों का जो सपना था अपने बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, आज पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि माँ बाप वैसे ही परेशान है। फिर दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी से आज जब पूरी दुनिया झेल रही है, उसमें इस देश में शिक्षा को लेकर जो आज खासकर इस हमारे हल्द्वानी के तमाम पार्षद यहाँ पर बैठे हैं, पहले ये धरने में बैठे और आज क्रमिक अनशन इन्होंने यहाँ पर सुचारू रूप से चालू कर रखा है। इनका जो दर्द है वो दर्द यहाँ के अभिभावकों का, माता पिता का है, जो इस कोरोना काल में घर बैठे अपने बच्चों की फीस देने के लिए मजबूर हैं। तो हमारा ये सरकार से कहना है कि उन अभिभावकों के दर्द को लेकर ये पार्षद रोहित भाई के नेतृत्व में यहाँ पर बैठे हैं, तो सरकार इनके दर्द को सुने, समझे और इसका समाधान निकाले, ताकि जितने भी अभिभावक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं उन बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चले। और दूसरी तरफ जब ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई एक मजाक बनकर रह गई है। आज हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र, इस भाबर क्षेत्र, इस तराई क्षेत्र की ये व्यवस्था है जहाँ एक परिवार में एक फ़ोन, हद हो गई तो 2 फ़ोन है, और उस 2 फ़ोन में भी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। उस एंड्रॉयड फ़ोन अगर एक है तो उससे माता पिता भी अपना काम चला रहे हैं, भाई भी अपना काम चला रहा है, बहन भी अपना काम चला रहा है।
तो उस एक फ़ोन से कैसे ऑनलाइन वो बच्चा पढ़ाई करेगा? कैसे एक एक घर में जो 2-2 3-3 बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो एक ही टाइम में स्कूल जाने के लोग हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? दूसरी तरफ सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार है कि वो इतना सड़ा गला है कि कहीं पर इंटरनेट की सुविधा है, कहीं नहीं है। वो बच्चा जो स्कूल में 10 बार डांटने के बाद भी अध्यापक के सामने ढंग से बेचारा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उसकी मन स्थिति, उसकी उम्र वही नहीं है कि वो बात को समझ सके। उसको ऑनलाइन कैसे पढ़ पा रहा है? और कैसे सरकार इस सड़ी गली नेट की व्यवस्था में, जहाँ एक मोहल्ले में, एक गांव में, एक तोक में नेट आ रहा है, कनेक्टिविटी बनी हुई है, दूसरे तोक में नहीं है। हमारे पहाड़ की स्थिति तो यह है कि एक गांव में कनेक्टिविटी है तो दूसरे में नहीं है, तीसरे में है तो चौथे में नहीं है। तो ऐसे इस पहाड़ में कैसे ये होगा? तुमने कहीं कनेक्टिविटी इसकी दी नहीं है, कहीं नेट की सुविधा है नहीं, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। तो ये मजाक बंद करें, पहले इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, अभिभावकों के सर से बोझ हटाएं और जिस दर्द को लेकर ये यहाँ पार्षद हमारे बैठे हैं, उस दर्द का निवारण करें, ये हम सरकार से चाहते हैं। जय हिंद। लगातार 14 दिन हो चुके हैं, आज 2 दिन कृमि अनशन को हो चुके हैं। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जहाँ सरकार एक तरफ कहती है घर में रहो, सुरक्षित रहो, वहाँ हमारे भाई रोहित और अन्य सभी पार्षद भाई यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, एक जायज़ मांग को लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि वास्तव में कोरोना काल में कई अभिभावकों की आय बंद हो चुकी है, उनकी कमाई बंद हो चुकी है। मेरा निवेदन है सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि कोई ऐसी फंडिंग की व्यवस्था की जाए, कोई ऐसे रास्ते की व्यवस्था की जाए कि जो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी तनख्वाह भी मिल पाए और जो अभिभावक के ऊपर जो ये फीस का बोझ है ये भी कम हो पाए, फीस माफ़ होनी चाहिए। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।